वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे स्विच स्टेटमेंट के बारे में। सो गाइस, जो स्विच स्टेटमेंट होती है वो इफ एल्स की तरह ही होती है। इसके अंदर भी जो है वो हम कंडीशंस की बेसिस के ऊपर जो कोड है वो जो है वो हम रन करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखना चाहता हूँ जिसके अंदर कि मैं वीक के जो डेज हैं वो प्रिंट करवाना चाहता हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे जो है वो एक वेरिएबल बना लूंगा। अंदर वेरिएबल का मैं नाम रख लेता हूँ वीक डे एंड उसको मैं वैल्यू असाइन कर देता हूँ 2। सो स्विच स्टेटमेंट को यूज करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे स्विच का कीवर्ड जो है वो यूज करेंगे और फिर उसके अंदर जो हमने जिस भी नंबर के ऊपर जो कंडीशन है वो चेक करनी है वो हम यहाँ पे जो है वो पास करवा देंगे। तो हमने यहाँ पे वीक डे के ऊपर जो मतलब इसके ऊपर जो कंडीशन है सारी चेक करनी है, जो भी इसकी इनपुट होगी उसके ऊपर जो इसके अंदर जो स्टेटमेंट होगी वो हम एग्जीक्यूट करवाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं स्विच, उसके बाद जो भी वेरिएबल हमने यहाँ पे पास करवाना है जिसकी बेसिस के ऊपर हमने आगे जो कंडीशन है या कोड एग्जीक्यूट करवाना है वो हम यहाँ पे जो है वो लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो है वो हम करली ब्रेसेस जो है वो लगा देंगे। सो उसके बाद यहाँ पे स्विच के अंदर हमारे पास होते हैं केसेस। तो हम केसेस को चेक करते हैं फिर जो कोड होता है वो एग्जीक्यूट करवाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ केस। सो केस के अंदर ही हमारे पास वीक डेज के अंदर हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज हो सकते हैं। तो हमारे पास जो वैल्यूज शुरू होंगी वो 1 से लेके 7 तक जो है वो होंगी। तो जो हमारा वीक डे शुरू होगा वो मंडे से जो है वो शुरू होगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ केस 1, मतलब अगर यूजर 1 इंटर करता है तो उसके ऊपर मैंने यहाँ पे जो कौन सी स्टेटमेंट है वो प्रिंट करवाना है। तो उसके लिए यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे केस, उसके बाद जो वैल्यू हम यहाँ लिखनी है वो यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे कॉलन लगाएंगे और कॉलन के बाद हम नेक्स्ट टाइम में जाके यहाँ पे हमें जो भी स्टेटमेंट प्रिंट करनी है वो हम यहाँ पे जो है वो लिख लेंगे। अगर हमने स्टेटमेंट प्रिंट करवानी है, अगर हमने कोई भी कोड एग्जीक्यूट करवाना है अपनी मर्जी से, तो वो हम इसके बाद जो है वो लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा console.log एंड देन उसके बाद सिंपली मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ मंडे में यहाँ पे जो है वो लिख लूंगा। सो उसको मैं सेव करूंगा तो भी हमारे पास यहाँ पे कोई भी आउटपुट जो है वो शो नहीं हो रही, क्योंकि जो वीक डे है उसको मैंने यहाँ पे 2 जो है वो सेट किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे हम केस 2 लिखेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ केस 2 एंड उसके बाद यहाँ पे दोबारा से मैं कॉलन लगाऊंगा और अपनी आसानी के लिए जो कंसोल लॉग की स्टेटमेंट है यहाँ से इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे जो है वो पेस्ट कर लूंगा। देन उसके बाद मैं यहाँ पे इसके अंदर जो है वो लिख लेता हूँ ट्यूसडे। सो इसको मैं सेव करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे ट्यूसडे जो है वो यहाँ पे जो है वो प्रिंट हुआ हुआ मिल गया, क्योंकि यहाँ पर वीक डे की वैल्यू है वो अभी यहाँ पे जो है वो 2 है। तो इसको मैं वैल्यू को भी थोड़ी देर के लिए जो है वो चेंज कर देता हूँ। तो उसको मैंने यहाँ पे 21 जो है वो कर दिया है। उसके बाद जो है मैं केस 3 और जो बाकी केसेस के लिए इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ अपनी आसानी के लिए। एंड देन यहाँ पे मैं लिख लूंगा केस 3 एंड देन उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा केस 4। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा केस 5 और लास्ट में हमारे पास केस 6 और जो हमारा सबसे एंड में बचेगा वो होगा हमारा केस 7। तो उसके लिए भी यहाँ से जो इसको मैं डुप्लीकेट कर लूंगा एंड देन यहाँ पे मैं लिख लूंगा केस 7 एंड देन उसके बाद यहाँ पे जो वैल्यूज है मैं इनको यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे जो है वो लिख लूंगा वेडनेसडे, मैं यहाँ पे जो है वो लिख लेता हूँ एंड देन उसके बाद यहाँ पे थर्सडे मैं लिख लूंगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ थर्सडे एंड देन उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा फ्राइडे। तो मैं यहाँ पे फ्राइडे लिख लूंगा। फ्राइडे के बाद हमारे पास यहाँ पे सैटरडे आ जाएगा। तो सैटरडे में यहाँ पे जो है वो लिख लेता हूँ, मैं यहाँ पे लिख लूंगा सैटरडे एंड देन उसके बाद लास्ट में हमारे पास जो है वो बच जाएगा संडे। तो मैं यहाँ पे संडे जो है मैं इसके अंदर जो है वो लिख लूंगा। सो इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ संडे। सो इसको मैं सेव करूंगा तो भी कोई भी आउटपुट जो शो नहीं होगी, क्योंकि जो वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखी है वो 21 लिखी है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 तो उसको मैं सेव करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सारी स्टेटमेंट है ट्यूसडे के बाद वो हमें यहाँ पे जो है वो प्रिंट हुई मिल गई। तो इसको रोकने का हमारे पास तरीका है, क्योंकि हमने यहाँ पे सिर्फ एक ही स्टेटमेंट जो है वो शो करवानी है। तो उसके लिए यहाँ पे जो है वो हमें एक कीवर्ड मिलता है जिसको कि हम बोलते हैं ब्रेक। तो मैं यहाँ पे सब कुछ जो है वो सिलेक्ट कर लूंगा ऑल्ट की मदद से। तो मैं यहाँ पे सारे कर्सर ले आऊँगा, सॉरी मैं यहाँ पे कर्सर इसके यहाँ से बिठा के यहाँ पे ले आऊँगा एंड देन मैं यहाँ पे एंटर करूँगा एंड देन यहाँ पे सिंपली मैं यहाँ पे जो ब्रेक का कीवर्ड है मैं यहाँ पे जो है वो यूज़ कर लूँगा। तो उसको मैं सेव करूँगा तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे सिर्फ अभी ट्यूसडे ही जो है वो प्रिंट हुआ हुआ मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू को यहाँ पे जो है चेंज कर देता हूँ 4 में कर देता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिर्फ यहाँ पे जो थर्सडे है वो यहाँ पे जो है वो मिल गया, क्योंकि जो ब्रेक है वो जो अगर ये जो अभी कंडीशन थी ये ट्रू हो गई है। तो जैसे ये स्टेटमेंट प्रिंट हुई उसके बाद यहाँ पे ब्रेक इनकाउंटर हो तो जो कंट्रोल होता है ब्रेक के जरिए वो स्विच स्टेटमेंट से जो है वो बाहर आ जाता है। सो फॉर एग्जांपल के अभी यहाँ पे वैल्यू चेंज करके मैं यहाँ पे 12 कर देता हूँ। सो उसको मैं सेव करूंगा तो अभी यहाँ पे जो हमें कोई भी आउटपुट जो है वो यहाँ पे शो नहीं हो रही। तो उसके लिए हमारे पास स्विच के अंदर हमारे पास एक और जो है वो कीवर्ड होता है जिसको कि हम डिफॉल्ट जो है वो बोलते हैं। मतलब कि अगर हमारी सारी कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाती है तो फिर हमें जो है वो क्या शो करवाना है। तो उसके लिए हमारे पास आ जाता है डिफॉल्ट एंड देन इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखेंगे वो जब हमारी सारी कंडीशन फॉल्स हो जाएंगी तो फिर ये वाली जो स्टेटमेंट होगी वो यहाँ पे जो है वो कंसोल के अंदर जो है वो प्रिंट हो जाएगी। तो उसके अंदर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इनवैलिड इनपुट में यहाँ पे जो है वो लिख लूंगा। सो उसको मैं सेव करूंगा
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास इनवैलिड इनपुट यहाँ पे जो है वो आ गया, क्योंकि यहाँ पे जो वीक डे की वैल्यू है वो अभी मैंने यहाँ पे 12 जो है वो सेट कर दी है। सो इस तरीके से जो है वो हम स्विच स्टेटमेंट को यूज करके कंडीशन की बेसिस के ऊपर कोड जो है वो रन करवा सकते हैं। जो स्विच स्टेटमेंट है वो इतना यूज होने वाली जो है वो नहीं है, ज्यादा जो है वो हम इफ एल्स को जो है वो प्रिफेयर करते हैं। सो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।